को पूजा करनी है वहाँ पर आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर एक स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी से, कुमकुम से, या फिर आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली भी बना लीजिए, क्योंकि पूजा की जगह पे आसन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर गुलाल से एक स्वास्तिक का निशान बना लिया है। अगर आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली बना लीजिए। अगर आपके पास गुलाल या अबीर नहीं है तो आप हल्दी से बना लीजिए, चावल के आटे से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रंगोली बनानी है। उसके बाद हम एक टेबल या फिर जो भी आसन है वो बिछा लेंगे। अगर आपके मंदिर में जगह हो तो आप मंदिर में ही पूजा कर लीजिए, वहाँ पे भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेंगे। अगर आपके पास पीतल या तांबे या फिर चांदी जिस भी मूर्ति हो जो आप अपने मंदिर में यूज़ करते हैं, इस दिन हमें नई मूर्ति से पूजा नहीं करना है। जो हमारे पास पहले से पुरानी मूर्ति है उसी से हम पूजा करेंगे। उसके बाद हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। तो पान के पत्ते आप पहले ही ले आइए। धनतेरस के दिन पान खरीदना बहुत शुभ होता है। इस पर हम 2 सुपारी रखेंगे, जिसे हम धन्वंतरी वैद्य और कुबेर जी महाराज की पूजा करेंगे। अगर आपके पास कोई स्वरूप है, फ़ोटो है, आप रखते हैं घर में, तो उसे भी रख लीजिए यहाँ पर, या फिर कुबेर यंत्र भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको धनतेरस की पूजा करनी है। उसके बाद सभी को हम भाव रूप से जल का छींटा लगाते हुए स्नान कराएंगे। सभी को हम एक साथ माता को, गणेश भगवान को, धन्वंतरी वैद्य को और कुबेर जी महाराज को यहाँ पे स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए हमें एक पीतल का दिया लेना है। इस दिए को हम एक बार जला लेंगे, इसे हम कुबेर दीपक बोलते हैं। तो इसे दोबारा हम नहीं उठाएंगे। इसलिए अगर आपको आरती वगैरह करनी है तो आप अलग से ले सकते हैं। आपने सामग्री में देखी ही होगी, नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम कुबेर दीपक जला लेंगे। उसके बाद देखिए इस पूजा में हल्दी का बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप हल्दी से ही सभी को टीका कीजिए। तो धन्वंतरी वैद्य को, कुबेर जी महाराज को, सभी को आप हल्दी ही लगाइए। तो इस तरह से आपको हल्दी से ही टीका करना है। आप पीले चंदन भी ले सकते हैं। फिर हमें दीपक को भी टीका लगाना है। दीपक की भी आप पूजा कीजिए, यह कुबेर दीपक है। उसके बाद देखिए हम कुमकुम लगाएंगे। कुमकुम से आप सभी को टीका कीजिए, रोड़ी से, चंदन से, हल्दी से, जो भी तिलक करने की चीज़ है, पर हल्दी आप जरूर लीजिए। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। कोई भी तिलक लगाइए, उसके बाद अक्षत जरूर समर्पित कीजिए। अक्षत के बिना कोई तिलक पूरा नहीं होता है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पर वस्त्र समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को, माता को, सभी को आप बारी बारी से करके वस्त्र समर्पित कीजिए। एक एक करके आप सभी को वस्त्र समर्पित कीजिए। धनतेरस की पूजा शाम के 6:30 बजे के करीब ही होती है, और इस टाइम जब आप शाम को संध्या बाती दिखाते हैं, उसी शाम पर धनतेरस की पूजा की जाती है। तो आप उसी समय पर धनतेरस की पूजा कीजिए। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़रूरी आप धनतेरस के दिन सामान खरीद के लाते हैं, उसकी आपको पूजा करनी होती है। तो सामान को भी हम यहीं पे रख देंगे और उसे भी हम तिलक लगा देंगे। अगर आप धनतेरस की पूजा नहीं करते हैं तो फिर दीपावली के दिन की पूजा में ही आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करेंगे। गणेश जी महाराज को हर एक टाइम ही दुर्वा समर्पित होती है, तो आप जब भी पूजा कीजिए, अगर हो सके तो दुर्वा समर्पित कीजिए। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल समर्पित कीजिए। माता को गुलाब के फूल समर्पित कीजिए। कमल के फूल तो ऐसे माता को अधिक प्रिय है ही, लेकिन अगर ना हो तो गुलाब के फूल समर्पित कीजिए। तो इस तरह से हमें धनतेरस की पूजा करनी है। देखिए सबसे ज़रूरी जो धनतेरस की पूजा होती है उसमें है धन्वंतरी वैद्य की पूजा। इसमें देखिए जो भी हम घर में औषधि यूज़ करते हैं, जैसे एलोवेरा हुआ, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, जायफल, कढ़ी के पत्ते, इन सभी चीज़ों को हम धन्वंतरी वैद्य के पास रखेंगे और इनकी पूजा के यूज़ करेंगे। तो धनतेरस की पूजा में यह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। जीरा, काली मिर्च, जो भी चीज़ें आप घर में औषधि के रूप में यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर धन्वंतरी वैद्य को चढ़ानी होती है, क्योंकि आजकल के समय में धन के साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़रूरी है, और धन्वंतरी वैद्य वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनकी पूजा आज के दिन की जाती है। धनतेरस का नाम भी इन्हीं पे पड़ा है, धन्वंतरी वैद्य के नाम पर ही धनतेरस होता है। उसके बाद जो आप धनिया खरीद के लाते हैं उसे भी हमें यहाँ पे रखना है। तो धनिया आप थोड़ा भी लाइए, लेकिन ज़रूर लाइए। तो इस तरह से हमको पूजा करनी है। उसके बाद आप कोई भी भोग प्रसाद समर्पित कीजिए। अगर और कुछ नहीं तो खील बतासे तो ज़रूर समर्पित कीजिए। तो खील बतासे आपको हर पूजा में ही लगेंगे, तो यहाँ पे आप खील बतासे का भोग ज़रूर समर्पित कीजिए। तो सभी पे देखिए हम खील बतासे समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें खील बतासे समर्पित करने हैं। धनतेरस के जो सामान हम लाए हैं उसकी भी पूजा करेंगे। झाड़ू भी हम यहाँ पर साइड में ही रख देंगे। झाड़ू की भी पूजा धनतेरस के समय पे ही होती है। उसके बाद देखिए हम भोग समर्पित करेंगे। तो कोई भी आप ऋतुफल भोग समर्पित कर दीजिए।
तो आप इस तरह से ऋतुफल ज़रूर समर्पित कीजिए। धनतेरस की पूजा भी दीपावली की पूजा की तरह बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है, तो ये भी करना ज़रूरी है। उसके बाद आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कीजिए। देखिए, इसमें जो भी दक्षिणा समर्पित करते हैं कहीं भी बाहर नहीं जाती है, ये आपको खुद के लिए ही यूज़ करनी होती है। तो आप जितना भी हो सके दक्षिणा समर्पित कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्या कितना लेना है। उसके बाद देखिए हम जल समर्पित करेंगे, तो जल आप ज़रूर समर्पित कीजिए, क्योंकि भोग के बाद जल ज़रूर समर्पित किया जाता है। इस तरह से आपको धनतेरस की पूजा करनी है। उसके बाद देखिए दीपक हम नहीं उठाएंगे, हम अलग से दीपक जलाएंगे या फिर कपूर जलाएंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है, तो हम धूप जला लेंगे। पहले हमें धूप जला लेना है, तो जो भी धूप आप यूज़ करते हो वो धूप आप जला लीजिए। उसके बाद हमें दीपक जला के आरती करनी है। तो इस तरह से हमें दीपक जलाकर आरती करनी है। अगर आपको लक्ष्मी गणेश की आरती आती है तो आप कर लीजिए, कुबेर महाराज की भी आरती कर लीजिए, धनवंतरी वैद्य की भी आरती कीजिए। अगर आरती नहीं आती है तो आप आरती को थाली को इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 5 या 7 बार घुमा लीजिए। इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस तरह से आप आरती कर लीजिए। उसके बाद हम हाथ में फूल लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी तो हमारे घर में सदा के लिए वास करे ही, गणेश जी के साथ ही, लेकिन धनवंतरी वैद्य और कुबेर महाराज भी हमारे घर में वास करे, क्योंकि कुबेर महाराज को धन का रक्षक देवता कहा जाता है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तो धन की देवी हमारे लिए और धन के भंडार कैसे खोलेगी। तो आज कुबेर जी महाराज और धनवंतरी वैद्य की भी विशेष पूजा होती है, और उनसे भी हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा सफल हो, हमारे घर में कभी भी कोई भी आपदा विपदा ना आए, और बीमारी का कोई ऐसा अकाल प्रकोप ना आए जिससे हम बहुत परेशान हो। तो धनवंतरी वैद्य से भी हमें यही प्रार्थना करनी है और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद जो भी सामान हम पूजा में चढ़ाते हैं, जैसे फल वगैरह है, भोग प्रसाद, तो आप जल 2 बार जल मिनस कर गिरा दे। उसके बाद प्रणाम करने के बाद ही आप भोग प्रसाद उठा लीजिए, और जो भी हमने औषधि वाली चीज़ उसे हम घर में यूज़ कर लेंगे। जय माँ लक्ष्मी।